हगनवा सरदार की जय हो, हगनवा सरदार की जय हो। हगनवा सरदार, क्या कांटा अभी तक चुभ रहा है? ये तो साला और आ गया जले पे नमक छिड़कने। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो यहाँ सिर्फ तेरा दुख दर्द बांटने आया था, तेरा गम हल्का करने आया था, लेकिन हमें देखते ही तेरे अंदर की कड़वाहट बाहर निकल के आ गई। जा, अब मैं तुझे कहूँ क्या, जब साला हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम ने ही हमें धोखा दे दिया, फिर तुझे कहने का क्या फायदा। हगनवा सरदार, छोड़ो, जो होना था सो हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि चोट दिल पे लगी है और बहुत गहरी चोट लगी है। टामा, हमसे पूछो ना कि हमें कितनी गहरी चोट लगी है। साला कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि 10-15 मिनट के लिए हमारे दिल की धड़कन ही रुक जाती है। हगनवा सरदार, दुख क्यों नहीं होगा? अरे जिस ऊला फाला को हासिल करने के लिए तुमने दिनों रात एक कर दिया, पानी की तरह अपना खून पसीना बहाया, अपना जी जान सब कुछ दांव पे लगा दिया, अब अगर एक झटके में कोई आके तुम्हारी सारी मेहनत का फल उठा ले जाए तो भाई तकलीफ तो होगी ही होगी। सच बताऊं हगनवा सरदार, तो जब बिना कुछ लिए दिए ही हमारे पिछवाड़े में इतना दर्द हो रहा है, तो तुम्हारा तो सब कुछ लुट गया। तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दर्द से तुम्हारे पिछवाड़े में बवासीर जरूर हो गई होगी। जग्गू जग्गू, ये सब तो है ही, लेकिन मुझे अपने हारने से ज्यादा तकलीफ दूसरी बात की है कि जिसके दम पर हमने शेर की गुफा में कदम रखा वो तो ससुर लोमड़ा निकला, जाके रोमना के कदमों में गिर गया। हगनवा हगनवा, दिल छोटा ना कर, अभी मैं हूँ ना। बड़े सरदार तुम हो तभी तो ज्यादा तकलीफ हो रही है, अगर तुम ना रहते तो शायद इतना दुख ना होता। हमारे साथ साथ हजारों लाखों लोगों को तुमसे बहुत उम्मीद थी, बहुत ज्यादा, लेकिन तुमने एक ही झटके में सबका दिल तोड़ दिया। हगनवा, दिल छोटा ना कर, क्योंकि ज्वालामुखी फटने से पहले धुआं बहुत जबरदस्त होता है। बड़े सरदार, अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, हमारे हगनवा सरदार की प्रधानी तो अब जा ही चुकी है। बड़े सरदार, क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हो, जैसे कि हमें कुछ मालूम ही नहीं कि रसलमेनिया 41 में तुम्हारा कोई प्रोग्राम ही नहीं है। बस ऐसे हाथ हिलाते हुए चले आए थे, क्योंकि इतने बड़े मालिक जो ठहरे। मैं साला टोंगा लोआ द ग्रेट। हगनवा सरदार, अगर मैं कल मंडे नाइट रा पे होता तो तुम्हारे गले में उला फाला की जगह रोमना लटका हुआ मिलता। हगनवा सरदार, अब आगे की सोचो, आगे क्या करना है। भाई मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, तो मैं क्या बताऊं। देख हगनवा, मैं सीधा साधा नेक और शरीफ आदमी हूँ। मैं हमेशा हर किसी की मदद करता रहता हूँ, हर किसी के बुरे वक्त पे काम आता हूँ। तो तुम लोग अगर चाहो तो मेरे तबेले में गोबर फेंकने का काम कर सकते हो। अच्छा, तुम अब हमसे गोबर फेंकवाओगे? क्यों नहीं अपना वो जूता हमें दे देते जिसको तुम सेल पे लगाने वाले हो। कैसे बेशर्मों की तरह बोल रहा है रे। जो जूता मैंने गरीबों के नाम कर दिया है तो फिर वो तुम्हें कैसे दे दूं। गोबर फेंकना हो तो फेंको, नहीं तो जाके कहीं कूड़ा कबाड़ा बीनो। और रोमन ने, मैंने तो ये भी सुना है कि तुम अब 2K25 के कवर पेज पे भी होने वाले हो। मतलब हमारे हगनवा सरदार को हराते ही तुम्हारी लॉटरी लग गई। लोहा, इसने मुझे कहाँ हराया, मैं तो इसके कुत्ते बिलारों की वजह से हार गया, नहीं तो इसके अंदर उतना दम कहाँ कि जो अकेले अकेले हमसे दो दो हाथ कर सके। पूरे मैच के दौरान हमने इसे पानी तो पिला दिया था। हगनवा, ये तो है, मुझे कड़ी टक्कर देकर तुमने WWE में अपना खूंटा गाड़ दिया है।